एडेनियम का केयर कैसे करें? नवंबर का मंथ आ गया है, इसके किस तरह का हम लोग केयर टेक करें कि हैवी फ्लावरिंग हो पूरा नवंबर और आधा दिसंबर तक। और डॉर्मेंसी भी आने वाला है, तो प्री डॉर्मेंसी कहिए, नवंबर के मंथ को मैं प्री डॉर्मेंसी कहूँगी, मतलब डॉर्मेंसी आने के पहले। तो हम लोग एडेनियम को किस तरह तैयार करें डॉर्मेंसी के लिए भी और हैवी फ्लावरिंग के लिए, तो मेरी टॉपिक आज यही है। मैं पर मंथ एडेनियम पे एक सीरीज चला रही हूँ पर मंथ, तो मंथ के हिसाब के से आज नवंबर का मंथ हो गया है, तो मैं नवंबर मंथ में एडेनियम का कंप्लीट केयर बता रही हूँ, किस तरह करना है, किस तरह रखना है। तो मेरी आज की टॉपिक यही है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि नवंबर मंथ में अपने एडेनियम प्लांट का केयर कैसे करना है, प्री डॉर्मेंसी भी कहिए, क्योंकि दिसंबर जनवरी तो ये पूरे कंप्लीट डॉर्मेंसी में रहता है। डॉर्मेंसी पे मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, तो इस नवंबर के मंथ का मैं कंप्लीट केयर दे रही हूँ ओनली फॉर नवंबर। नवंबर में हम लोग को अपने एडेनियम में क्या वर्क करना है कि इस तरह की ब्लूमिंग हो। देखिए, और इस प्लांट को मैं दिखा रही हूँ, ये डबल पेटल का है और ये मेरे कटिंग का प्लांट है। देखिए, मैं इसे कटिंग से लगाई हूँ। देखिए, और इसका रूट स्ट्रक्चर देखिए, ये मेरे कलाई के इतना मोटा है और ये इतना खूबसूरत है कि मत पूछिए। इसका रूट स्ट्रक्चर को मैं ओपन करूँगी, थोड़ा सा अप करके लिफ्ट करूँगी मार्च अप्रैल के टाइम में, क्योंकि मैं इसे अभी की हूँ तो मैं तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। और देखिए, लोग कहते हैं कि कटिंग से खूबसूरती नहीं आता है। देखिए, कटिंग के भी प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं, बस सिर्फ कुछ केयर टिप्स को अपनाना है। देखिए, एडेनियम का सबसे बड़ा, और देखिए इसमें फ्लावरिंग अगर मैं दिखाऊं तो नहीं, कम से कम 10 से ज़्यादा फ्लावरिंग है। देखिए, और भर के है, इसका कलर इतना मुझे खूबसूरत लगता है। देखिए, पिंक वाइट लेते हुए डार्क में और अंदर में येलो। तो मैं कहूँगी कि नवंबर के मंथ में आप अपने एडेनियम को प्योर डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। देखिए, अभी ऑलमोस्ट इंडिया में धीरे धीरे विंटर की एंट्री हो रही है। दिन का टेम्परेचर हम लोग के लोकेशन से, मैं झारखंड से हूँ, तो दिन का टेम्परेचर हम लोग के लोकेशन में 27-28 रह रहा है, रात में 20 के नीचे जा रहा है। तो मतलब एक तरह से कहिए विंटर एंट्री कर रहा है, तो आप इसको प्री डॉर्मेंसी भी कह सकते हैं, डॉर्मेंसी के पहले वाले का। तो आप इस टाइम में क्या कीजिए, मैं कहूँगी इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। मौसम कोई भी हो, आप प्लांट चेंज मत कीजिए, खास करके एडेनियम। और मैं आपको अपना लोकेशन दिखाऊं, 4 दिन से 5 दिन से पानी पड़ रहा था, और देखिए अभी भी पूरा क्लाइमेट क्या बोला जाए, बादल बादल जैसा है और देखिए धुंध के जैसा है। तो ये एडेनियम के लिए ही अभी तो खैर ठीक है, लेकिन 15 दिन के बाद ये ख़राब करेगा। तो मैं आपको फर्स्ट टिप में बताया कि अपने एडेनियम को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, उसके लोकेशन को मत चेंज कीजिए। ये नहीं कि डॉर्मेंसी आने वाला है तो मैं प्लांट को हटा दूँ, तो प्लांट हटाइएगा तो आपको इस तरह की फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। और देखिए, ये पिंक वाला में कितना सुंदर है। देखिए, ये 3-4 दिन हो गया खिला हुआ, और ये देखिए आज खिल रहा है। एक चीज़ है कि मौसम थोड़ा सा अगर ठंड हुआ है ना, तो फ्लावर के कलर से बहुत अच्छे चटक एकदम, मैंने देखिए मॉडरेट टेम्परेचर पे एडेनियम बहुत अच्छा खिलता है। अगर एडेनियम की फ्लावरिंग का टेम्परेचर कहिए तो मैं कहूँगी 35 तक, मतलब 35 के नीचे आपके एडेनियम बहुत अच्छा ब्लूम करेंगे। लेकिन 35 से जैसे टेम्परेचर अप होता है, तब क्या होता है, फ्लावरिंग थोड़ा सा कम होगा, बर्ड्स जलेंगे, कलर अच्छे नहीं आएंगे। तो ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड में मैं कहूँगी वाटरिंग। नवंबर के मंथ में वाटरिंग बिल्कुल संभल के कीजिए, संभल के इन द सेंस, क्योंकि देखिए अब डॉर्मेंसी आने वाला, विंटर आने वाला, दिन का टेम्परेचर कम हो रहा है, डायरेक्ट धूप नहीं है। मतलब धूप आता है तो धूप में वो तेज़ी और वो गर्मी नहीं है, क्योंकि अब टेम्परेचर मान के चलें 30 के आसपास है। तो इस टाइम में आप वाटरिंग बहुत सोच के कीजिए। अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग किया तो एक तो फर्स्ट रॉट होने का चांस होगा, सेकेंड आपके एडेनियम है ना, फ्लावरिंग नहीं करेंगे, वो फूल नहीं देंगे। तो अगर मैं कहूँगी, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कहूँगी एकदम 3 दिन का इंटरवल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने आज अगर मैं किस में बोल रही हूँ, बिना सॉइल लेस मीडिया, जिसमें मिट्टी का यूज़ नहीं किया, मैं उस वाले मीडिया की बता रही हूँ जो मैं मीडिया यूज़ करती हूँ। आप उसमें क्या कीजिए, 3 दिन का इंटरवल, मान लीजिए आपने 1 तारीख को पानी दिया है, तो नेक्स्ट वाटरिंग आप 3 दिन छोड़ के, तो 2, 3, 4 यानी 5 को दीजिए। बीच में 3 दिन का गैप लीजिए, 1 देना है, 5 देना है, मतलब बीच में 3 दिन का इंटरवल लीजिए। तो आपकी जो वाटरिंग का शेड्यूल रहेगा वो सही रहेगा और रॉट होने का चांस नहीं रहेगा। देखिए, जब टेम्परेचर कम होता है ना, तो उस समय एडेनियम रॉट होने का चांस रहता है। एडेनियम 2 टाइम में रॉट होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है मानसून में, और एक होता है विंटर। 2 टाइम में, एक मानसून और एक विंटर। इस टाइम में हमको अपने
एडेनियम को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बस। उसके बाद फिर किसी सीजन में नहीं होता है। गर्मी में अगर आपके हाथ से ज़्यादा भी पानी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, धूप इतना तेज़ होता है, टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो सूख जाता है वाटरिंग, लेकिन अभी नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगी वाटरिंग 3 दिन का इंटरवल लीजिए अगर जो बिगिनर है। सेकेंड, आपने पॉटिंग मीडिया को अगर इतना भी नहीं हो तो पॉटिंग मीडिया को चेक कीजिए। अगर आपकी पॉटिंग मीडिया सूखती है तभी आप उसको पानी दीजिए। अगर वो आपकी पॉटिंग मीडिया नहीं सूख रही है तो आप पानी मत दीजिए, चाहे आपकी पॉटिंग मीडिया 1 दिन में सूखे चाहे 1 मंथ में। अगर आपने मिट्टी का यूज़ किया तो मैं सीधे कहूँगी 7 दिन का इंटरवल रखिए, 7 डेज़ का। आप एकदम वीक बाय वीक पानी दीजिए। आप चाहे संडे करके दीजिए, चाहे आप मतलब मान के चलिए आपको मंथ में 4 बार से ज़्यादा पानी नहीं देना है। कब? जब आपने मिट्टी का यूज़ किया है, क्योंकि मिट्टी पानी होल्ड करता है ना। और अभी टेम्परेचर वैसा नहीं है जो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और वेपर कर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से वेपर होके उड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं वाटरिंग शेड्यूल भी बता दी। हाँ, एक चीज़, जब आपके फ्लावर खिले ना तो पानी मेंटेन करना है। पानी इन द मेंटेन इतना ही देना है कि वो दिन भर में वो मैंने प्लांट ले ले और बाकी जो पानी है वो वेपर होके उड़ जाए। मतलब थोड़ा सा देना है। मान लीजिए जैसे इतना बड़ा प्लांट है तो आप इसमें कितना पानी देना है, अगर देना भी है तो 100 ml 150 ml से ज़्यादा मत दे। अभी डीप वाटरिंग नहीं करना है। थर्ड में आता है क्या इस टाइम में कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, और मैं कहूँगी नहीं भी कर सकते। अब कहिए दोनों चीज़ कैसे? अब आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको अभी फ्लावरिंग चाहिए कि फरवरी में चाहिए। देखिए, बोगनविला का 2 टाइम होता है हैवी फ्लावरिंग। एक तो मानसून के बाद, मतलब यही अक्टूबर नवंबर, और एक होता है डॉर्मेंसी के बाद, मतलब मार्च अप्रैल। तो अगर आपने अभी फ्लावरिंग के टाइम में काटा है, जैसे देखिए मेरे सारे एडेनियम में अभी फ्लावरिंग हो रहा है, अगर आपने अभी फ्लावरिंग अपने एडेनियम को काट दिया तो क्या होगा? वो आपको अभी फ्लावरिंग नहीं देगा, फर्स्ट नुकसान। सेकंड क्या होगा? आपको एक तो नुकसान हुआ, और फर्स्ट फ़ायदा क्या होगा? जब अभी आप इस टाइम में कटिंग कर दीजिएगा ना तो आपका जैसे विंटर ख़त्म होगा, मतलब डॉर्मेंसी के बाद प्लांट सीधे फ्लावर देगा, उसके बाद ही वो लीफ देगा। मैं फिर कह रही हूँ, डॉर्मेंसी के बाद सीधे फ्लावरिंग स्टार्ट होगा, लीफ वगैरह बाद में आएंगे। ये तो हो गया। लेकिन अगर अभी आप फ्लावरिंग ले रहे हैं मेरे जैसा, तो मैं कहूँगी आप कटिंग कीजिए फरवरी में। तो उस टाइम में 2 फ़ायदा होता है। एक तो आप कटिंग भी कर दिए, प्लांट भी शेप में आ गया, और जिस ब्रांच को आप कटिंग करें उसकी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलता है। तो ये आपकी योर चॉइस है कि आप अभी करना चाहते हैं क्या उस टाइम में। मैं कहूँगी अगर मेरा सजेशन मानिए, जैसे मैं अभी नहीं करती हूँ, मैं अभी फ्लावरिंग ले लेती हूँ। देखिए रीज़न पूछिए, क्योंकि मैं 15 दिसंबर तक हम लोग के लोकेशन में फ्लावर खिलता है, मेरे गार्डन में खिलता है फर्स्ट। तो होता क्या है, उसके बाद मैं इसकी क्या करती हूँ, दिसंबर जैसे ख़त्म हुआ, मतलब बड़े प्लांट को मैं 1 मंथ हैंग करती हूँ, 1 मंथ मैं हैंग करती हूँ। तो अपरूट करके टांग दी, उसके बाद मैं उसे रिपोर्टिंग कर दी। तो मुझे इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी चॉइस है। अगर आप अभी कर सकते हैं तो ठीक, और अगर फरवरी में आप रिपोर्टिंग कीजिए, कटिंग प्रूनिंग कीजिएगा, तो आपको फ्लावरिंग कब स्टार्ट होगा? 2 मंथ मान के चलें। अगर आपने फरवरी में कटिंग किया तो आपको फ्लावरिंग मार्च के लास्ट में या अप्रैल से फिर हैवी स्टार्ट होगा, क्योंकि जब आप 15 फरवरी के बाद कटिंग कीजिएगा ना तो उसमें पहले लीफी ग्रोथ आता है, उसके बाद फ्लावरिंग होता है। कटिंग प्रूनिंग में बता दी। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं कहूँगी अगर आप बिगिनर हैं तो छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। देखिए अभी प्लांट को मान लीजिए आपने रिपोर्टिंग किया, हाँ पार्शियल रिपोर्टिंग आप कभी भी कर सकते, जस्ट पॉट से ऐसे उठाना है, उसको बैठा देना। लेकिन अगर आप उसको पूरा बेयर रूट करके रिपोर्टिंग मत कीजिए, मतलब पूरा रूट जो होता है ना, मिट्टी झाड़ के उसकी पॉटिंग मीडिया हटा के मत कीजिए। क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा डॉर्मेंसी का साइन आ रहा है, विंटर थोड़ा सा आ रहा है, टेम्परेचर हाई नहीं है, तो रूट डेवलप नहीं करेगा। और डेवलप करते करते क्या हो जाएगा, उस टाइम में फिर आ जाएगा विंटर, तो प्लांट रॉट होने का चांस रहेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी रिपोर्टिंग मत कीजिए। हाँ, और रिपोर्टिंग जब भी कीजिएगा, अगर मेरी सजेशन मानिए तो मिट्टी का यूज़ मत कीजिए। मिट्टी है ना बहुत गड़बड़ करता है, वो प्लांट को आपको रॉट होने का चांस रखता है विंटर में और मानसून में। इसलिए अगर कुछ भी नहीं हो, मैं बोली ना, अगर आपके पास सपोज दैट कुछ भी नहीं है, तो मैं कहूँगी प्योर सैंड, प्योर बालू में 70% बालू ले लीजिए और 30% वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाइए, आपको इस तरह की फ्लावरिंग होगी। देखिए ये मेरे किस तरह का, कुछ नहीं है, देखिए आपको इसमें भी दिख रहा होगा, इसकी पॉटिंग मीडिया मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं क्या कर दी, ऊपर से 2 मुट्ठी में जो मोटा मोटा
जो सैंड को छानते कंस्ट्रक्शन वर्क की बात है, उसी को मैं यहाँ धर दी। तो इससे एक बेनिफिट होता है कि जब मैं पानी देती हूँ तो इसकी पॉटिंग मीडिया नीचे नहीं गिरती है। देखिए गार्डनिंग कर रहे हैं तो कुछ कुछ टिप को आपको अपनाना होगा। हाँ, सिंडर बहुत अच्छा होता है, मेरे पास सिंडर अवेलेबल नहीं है। और सिंडर में क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं टिकता है। एक तो पानी का मेंटेन कीजिए और न्यूट्रिएंट्स जो आप दे रहे हैं वो सीधे ड्रेन आउट होता है। इसलिए मैं धीरे धीरे बहुत कम कर दी हूँ सिंडर। अब मैं गार्डनिंग कर रही हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बालू दो, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट और प्लांट लगा दीजिए, आपका अच्छा चलेगा। अगर आप सिंडर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मैं अब करना छोड़ दी हूँ। नेक्स्ट आता है, क्या इस समय ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? हाँ, मैं कहूँगी ग्राफ्टिंग अगर आप बिगनर है तो मत कीजिए। अगर आप सपोज ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप उसको क्या कीजिए, पॉली हाउस में रखिए। ग्राफ्टिंग करने के बाद आप उसको पॉली हाउस में रखिए, तब क्या होगा, आपका ग्राफ्टिंग सक्सेस होगा। देखिए होता क्या है, ग्राफ्टिंग में फुटाव आ जाएंगे, लेकिन जैसे विंटर आता है ना तो खुले छत पर क्या होता है, वो रॉट होने का चांस होता है, वो ग्रो अच्छा से नहीं करता और रॉट हो जाता है। देखिए ग्राफ्टिंग करके फिर आपको हटा के रखना होगा। मेरे पास जगह की कमी इसलिए मैं नहीं करती हूँ, और इस समय चांस होता है ग्राफ्टिंग अनसक्सेस होने का। इसलिए मैं कहूँगी अगर अब आप नहीं किए हैं तो अब आप छोड़ दीजिए। ये ग्राफ्टिंग का काम आप मार्च में कीजिए, 15 फरवरी भी नहीं कहूँगी, मैं मार्च कहूँगी। मान के चलिए ग्राफ्टिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है 30 डिग्री टेम्परेचर के बाद। मैं क्या बोल रही हूँ, 30 डिग्री टेम्परेचर, मतलब दिन की मैं बात कर रही हूँ, तब आप ग्राफ्टिंग कीजिए। मतलब जब बॉडी से पसीना आए, हम लोग को जब देह से पसीना आए तो समझ जाइए ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है, क्या इस टाइम में प्लांट में डिफेक्टिव आते हैं, मैंने फंगस लगा, मिलीबग? हाँ, जब आपका डॉर्मेंसी, मैं फिर क्या बोली, अभी मानसून के बाद अभी विंटर एंट्री कर रहा है, तो इस टाइम में प्लांट में जब एक मौसम से दूसरे मौसम में प्लांट वेदर जाता है तो प्लांट में उसका इफेक्ट होता है। देखिए मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिलीबग फिर लगा है। देखिए तो जब इस तरह आपके प्लांट में मिलीबग लगे, और इस प्लांट में मुझे लगता है ये प्लांट बहुत सेंसिटिव है, ये वाइट वाला, ये ले दे के इसी में आता है। देखिए तो जब इस तरह के आपके प्लांट में मिलीबग आए तो आप उसको क्या कीजिए, कोई भी इमिडाक्लोप्राइड, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके चलते मैं इसमें दी नहीं थी। और देखिए ये मिलीबग के चलते क्या हुआ, ये बड ड्रॉप्स हो गया। ये क्या होता है, मिलीबग प्लांट की सारी एनर्जी को ना सक कर लेता है और ये गिरा देता है। तो इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, मैं तो इमिडाक्लोप्राइड का यूज़ करती हूँ। आप 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप उसका फोलिज स्प्रे कर दीजिए, तो ये मिलीबग सब हट जाएगा। और देखिए इसके चलते क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी ये पूरा लगा, तो ये यहाँ से देखिए आपको दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये पूरे प्लांट को, जिसके बर्ड्स है, कलियाँ हैं, इसको खा जाएगा। नेक्स्ट, क्या फंगस अटैक होता है? हाँ, इस समय फंगस का भी हो। अगर आपने पानी सही ढंग से नहीं दिया तो इस टाइम में क्या, देखिए कितना सारा है। तो इस टाइम में फंगिसाइड का मैं कहूँगी हर एक 15 दिन में, मैं एक वर्ड हर एक 15 दिन में, नहीं तो आप मंथ में 3 बार, नहीं तो 2 बार, यानी 15 दिन का इंटरवल में फंगिसाइड का 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप फोलिज स्प्रे कीजिए। आपके प्लांट में फंगस नहीं होगा। और मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि दिसंबर से आप अपने पॉटिंग मीडिया में भी फंगिसाइड डालिएगा। फंगिसाइड में मैं साफ का यूज़ करती हूँ, आप ट्राइकोडर्मा बेबेस्टिन कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक है। मैं बार बार कर रही हूँ, ये आपकी योर चॉइस है। मैं केमिकल और ऑर्गेनिक मैं दोनों बताती हूँ। मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है साफ का, एडेनियम में। ट्राइकोडर्मा और बेबेस्टिन का ना उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है मेरे को, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। और एक देखिए ये एक वाइट में कितना अच्छा खिला, और ये सीड ब्राउन है। देखिए हल्का सा इसका एजेस हल्का सा पिंक है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर मैं इसका रूट स्ट्रक्चर दिखाऊँ, इसमें नहीं कम से कम तो 100 से ऊपर ब्रांच है। देखिए, और कॉटेक्स तो ये कम से कम मेरा 4 साल पुराना प्लांट हो चुका है। अगर मैं इसे बड़े पॉट में देती ना तो ये और भी बड़ा, मैंने इसका कॉटेक्स बड़ा होता। तो कहाँ दूँ, अब रखने का भी जगह नहीं है। और फिर मेन होता है कि जब बड़े पॉट में डालने से क्या होता है, उसको कैरी कर उठाने बैठाने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि उतने ही तक ही पॉट में दूँ जिसको मैं उठा बैठा सकूँ आराम से। और यहाँ पे देखिए अरेबिकम तो मस्त चल रहा है, एकदम एकदम मोटे मोटे कॉटेक्स फ्लपी हो रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बता दी। अब आता है नेक्स्ट, क्या प्लांट को चेक करना है? हाँ, इस टाइम में प्लांट को आपको चेक करना है। चेक कैसे करना है, देखिए जैसे आपका कोई भी प्लांट है, जैसे अरेबिकम हो, ओबेसम हो, तो आपको करना क्या है, इस प्लांट को ऐसे दाब के देखना, इस तरह। अगर आपके प्लांट ऐसे
छू के देखना है। अगर आपको पिलपिला लग रहा है तो समझ जाइए कि आपके प्लांट क्या हो रहे हैं, रॉट हो रहे हैं, तो उसको ट्रीटमेंट कीजिए। कुछ नहीं है, इसको अप्रूव कीजिए, इसका ट्रीटमेंट करके एकदम अभी के टाइम में, मैं नवंबर में बोल रही हूँ, 7 दिन जो बाहर में रखिए, उसके बाद उसको फिर पॉटिंग मीडिया में लगा दीजिए। और जब पॉटिंग मीडिया में लगाइएगा तो उसमें वाटरिंग मत दीजिए। नेक्स्ट वाटरिंग कब कीजिएगा, मैं फिर बोल रही हूँ 10 दिन बाद। देखिए, मैं टाइम डेट इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि क्या हो, बिगनर को मतलब दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग करती थी ना, मैं भी वीडियो देखती थी, किन्हीं ने कुछ बोला, किन्हीं ने कुछ बोला, तब तक से क्या हुआ, मेरा प्लांट मर गया। इसलिए मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, नवंबर मंथ में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन से, चाहे आप अपने प्लांट को बेयर रूट कर रहे हैं, मतलब पूरा रूट हटा के, पूरी पॉटिंग मीडिया हटा के बेयर रूट अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वाटरिंग रिपोर्टिंग बाद 10 दिन बाद कीजिए। और रखिएगा कहाँ, मैं कहूँगी जहाँ पे 2 दिन तो रखिए सेमी शेड में, और उसके बाद 8 दिन डायरेक्ट धूप में रख दिया। वाटरिंग 10 दिन बाद। आपके प्लांट कभी गड़बड़ नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, मैं फिर एक वर्ड कर, लेकिन ख़राब नहीं होंगे, रॉट नहीं होंगे। तो ये तो मैं बता दी। नेक्स्ट और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है फरवरी में क्या, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। हाँ, मस्त अभी आप कीजिए। फर्टिलाइज़र नवंबर कर सकते हैं, मैं दिसंबर मना करूँगी, लेकिन मैं आपको पर्सनल बताऊँ, मैं दिसंबर में भी यूज़ करती हूँ। हाँ, तो फर्टिलाइज़र कभी मैं पॉटिंग मीडिया में यूज़ नहीं करती हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, फोलिएज स्प्रे करती हूँ, वो मैं दिसंबर में करती हूँ। इस टाइम में मेरे को कमेंट आता है कि आपके इतने एडेनियम में फ्लावरिंग होता है, इसका राज क्या। कोई राज नहीं है भैया, खाली फर्टिलाइज़र से ही प्लांट नहीं चलता है। मैं क्या बोली, खाली फर्टिलाइज़र आप सोचिएगा कि मैं डाल दी फ्लावर होगा, नहीं। उसके पहले भी बहुत कुछ ऐसे टिप होते हैं। हर एक, मैं जितने भी इसमें टिप आपको बता रही हूँ, सारा इम्पॉर्टेंट, सारा कुछ मिलने के बाद फर्टिलाइज़र काम करता है। इसलिए मैं देखिए फर्टिलाइज़र लास्ट में आपको इस टॉपिक को बोल रही हूँ। मैं चाहती तो फर्टिलाइज़र फर्स्ट में रखती, नहीं, सब कंडीशन के बाद फर्टिलाइज़र अपना काम करता है। अगर आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए और आप उसको सेमी शेड में रख दीजिए, सवाल नहीं है कि वो फ्लावर खिलेगा, कभी नहीं खिलेगा। क्योंकि एडेनियम क्या है, सन लविंग प्लांट है। देखिए, जब हम लोग प्लांट लगा रहे हैं तो प्लांट का जितना भी कंडीशन है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या पसंद है, क्या उसका टेम्परेचर है, क्या सब कुछ है, उसकी फैमिली क्या है, उसकी चॉइस के सब कुछ के बाद फ्लावर होता है ना। तो बस मैं यही कहूँगी, अगर इस तरह का आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में, चाहे वो एडेनियम हो, चाहे वहाँ पर देखिए बोगनविला, इस तरह की फ्लावरिंग हो ना, तो बस मैं कहूँगी डायरेक्ट सनलाइट, सुबह की पहली किरण से लेके शाम की डूबती किरण तक आपको प्लांट में चाहिए। देखिए, यहाँ पे इफोबिया मिली है, इसको भी धूप चाहिए। ये चंपा है, प्लूमेरिका पुडिका, देखिए मैं इसको भी एक बेस्ट मटेरियल में अभी रिपोर्टिंग करके रखी हूँ। यहाँ पे जितने भी है ड्रैगन फ्रूट्स है, तो ये जितने भी आप मेरे प्लांट है, ये डायरेक्ट सन लविंग प्लांट है। इसको जितना से जितना धूप दीजिएगा चलेगा। हाँ, अब आता है कि एडेनियम में कौन फर्टिलाइज़र दीजिएगा। देखिए, अभी आप, मैं कहूँगी कि 15 नवंबर तक तो आप एक बार अभी आप कर दीजिए, पॉटिंग मीडिया में आप डाल लीजिए फर्टिलाइज़र, जो भी देना है। फर्टिलाइज़र में आप दे सकते हैं, अभी आप बोन मिल मत दीजिए, क्योंकि बोन मिल काम करता है 30 दिन डिज़ोल्व होने के बाद, तब तक से विंटर आ जाएगा, तो विंटर में कोई काम करेगा नहीं। इसलिए मैं कहूँगी बोन मिल छोड़ दीजिए। आप इसमें अगर केमिकल में चाहना चाहते हैं तो डीएपी दे सकते हैं, 10-26-26 सुफला दे सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ऑर्गेनिक में आते हैं तो नीम केक पाउडर, नीम के, हाँ, अभी आप ये मत दीजिएगा सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक पाउडर नहीं देगा। आप नीम केक पाउडर, बर्मी कंपोस्ट, सीवीट एक्सरे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बनिक ऑर्गन, इस तरह का आप फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये तो मैं पॉटिंग मीडिया बता दी। नेक्स्ट आता है इसका फोलिएज स्प्रे। मैं कहूँगी इस तरह की फ्लावरिंग लेना है तो हर एक 15 दिन के इंटरवल में 05234 05234 और 0050 ये 2 फर्टिलाइज़र का फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपकी फ्लावरिंग एडेनियम में इस तरह होगी जिस तरह आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं। देखिए, फ्लावर खिलते हैं, हाँ, तो खिलने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है आपको, इसमें सही समय पे सब कुछ आपको केयर करना होगा। और अगर आप नहीं कीजिएगा तो फ्लावरिंग थोड़ा सा, देखिए, ये नहीं मैं कहूँगी कि फर्टिलाइज़र देने से फ्लावर हो जाएगा। हाँ, फर्टिलाइज़र देने से क्या होता है, फ्लावरिंग थोड़ा इन्हेंस होता है, मतलब बढ़ता है। जहाँ आपके सिंपली बिना फर्टिलाइज़र के 2 फूल खिलते या 4, अगर आपने सही फर्टिलाइज़र का यूज़ किया तो इस तरह का आपको बंचेस में देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना इसमें बंच बना। और देखिए, कोई एडेनियम की ऐसी वैरायटी होती है ना जो बंचेस में बडिंग करते हैं। जैसे ये वाली जो वैरायटी ना मैं देखती हूँ ये बंचेस में करते हैं। और सबसे मैं मस्त कहूँ, देसी एडेनियम एकदम बुके तैयार हो रहा है। देखिए,
और इसके मैं अगर कॉटेक्स दिखाऊं तो ये, तो मैं आपको बोल दी फोलिएज स्प्रे करना। अगर आपको प्लांट में अगर जैसे सपोज दैट इस तरह का लीफी प्लांट है या लीफ नहीं है, तो आप इसमें 90-90 का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर प्लांट का संपूर्ण विकास चलते हैं, अगर आप नहीं चाह रहे केमिकल की 05234 और 0050, तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सीवीट एक्सिड, ह्यूमिक एसिड, मैं फिर एक वर्ड करी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड और सीवीट एक्सिड, इस तीनों में से किसी का भी 1-2 ml 1 लीटर पानी में देखिए आप फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपको फ्लावरिंग इस तरह का होगा, जैसे देखिए मेरे गार्डन में है, और देखिए अगर मैं फ्लावर दिखाऊं ना तो इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर हो रहे हैं। और अभी विंटर में इसके कलर और भी चटक होंगे, और भी, क्योंकि थोड़ा सा मौसम है ना, वेदर क्या होता है, थोड़ा सा ठंड ही कहिए, थोड़ा सा डायरेक्ट धूप कम रहता है, तो देखिए कितना सुंदर देखिए। और इसी प्लांट की से मैं सीड से जो ग्रो की थी, मुझे 20 कलर मिला है। तो इस टाइम में आप कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र का मैं 3-4 आपको बताई। हाँ, अगर आप बोलिएगा तो मैं अलग से नवंबर का एक बता दूंगी, मैंने एक वीडियो बनाऊंगी सिर्फ ओनली फॉर फर्टिलाइज़र। आज तो मैं सारे टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है, इस समय सीड पॉट बन रहा है, तो उसका केयर कैसे करना है। सीड पॉट के लिए आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्लांट में मत यूज़ कीजिए। मैं फिर कर रही हूँ, आप क्या कीजिए, फोलिएज स्प्रे कीजिएगा। किसका? आप मुझे मैं जो करती हूँ, मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये आता है आपका सीवीट एक्सिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस दो में से किसी का भी 2 ml 1 लीटर पानी में देके आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। हाँ, और मैं कहूँगी 15 दिन के इंटरवल में किया कि जब आप पॉटिंग मीडियम पानी दीजिएगा ना, तो कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें दे दीजिए, जिसमें सीवीट एक्सिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। हाँ, बनाना पील ये सबको मैं मना करूँगी, क्योंकि इसमें फंगस होने के चांस रहते हैं। और देखिए मेरे सीड पॉट कितने हेल्दी और मेच्योर हो रहे हैं। इसके सीड को मैं एक सीड को ग्रो भी की थी, तो देखिए उससे मुझे 14 सीड मिले हैं देखिए। और इसे मैं अभी धूप में रखी हूँ, फिर मैं इसे रात में ढक के साइड में रख लेती हूँ, क्या कि हो सकता है कि रात में पानी पड़े, तो इसलिए मैं हटा लेती हूँ। हाँ, इस टाइम में आप अगर बेबी एडेनियम की सीडलिंग की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन रूट से उसकी पॉटिंग मीडिया नहीं हटाइएगा, मतलब पार्शियल रिपोर्टिंग उठाना है और करना है। आई होप आपको ये मेरी कंप्लीट नवंबर में एडेनियम की कंप्लीट केयर की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे गार्डन में ये सारे फ्लावर कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत प्यारे और अच्छे लगते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि आपके भी गार्डन में इस तरह की फ्लावरिंग हो। तो मेरी वीडियो के अनुसार आप सिर्फ एक प्लांट पे, मैं नहीं कहूँगी ज़्यादा, सिर्फ एक प्लांट पे आप वर्क कीजिए। अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आप फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर में शेयर कीजिए। तो चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस फ्लावर के साथ मैं भी आपको बोल रही हूँ बाय।